डीडवाना जिले में प्रवासी पक्षियों को भी आ रही है डीडवाना की आबोहवा। अनेकों प्रवासी पक्षी पहुंच रहे हैं डीडवाना, आनंद ले रहे हैं डीडवाना की हवाओं का। डीडवाना के सिंगी सरोवर की जो एक्सटेंशन है, जहां पर अभी मेला मैदान से इसका जो एरिया जुड़ता है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो यहाँ अपने कलरव करते हुए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और पिछले 4 दशकों से ये लगातार शीत ऋतु में फ्लेमिंगो, जिसकी दोनों रेसेस जो ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास यहाँ आते हैं और पूरी शीत ऋतु में यहाँ रहते हैं। और पहले अमूमन ये फरवरी के अंत तक यहाँ से वापस लौट जाते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर इनके बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी पड़ा है। और पिछले 5, 7, 8 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि शीत ऋतु खत्म होने के बावजूद यहाँ पर इन्होंने अपने प्रवास को एक्सटेंडेड किया है। और कई दफा हमने यहाँ देखा है कि डीडवाना में ये मई जून तक यहाँ प्रवास करते हैं। इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर इन प्रवासी पक्षियों के बायोलॉजिकल क्लॉक को भी प्रभावित कर रहा है। और सुदूर क्षेत्र जहाँ से ये ठंडे प्रदेशों से यहाँ, जब वहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लग जाती है, तो यहाँ प्रवास करने के लिए लगातार इतने वर्षों से आते हैं। प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो एक नियर एंडेजर्ड स्पीसीज के तहत आने लगी है एज फार एज रेड डाटा बुक इज कंसर्न। तो हमें इनके जो ये हैबिटेट प्लेसेस हैं जहां पर ये आकर प्रवास करते हैं, उनके संरक्षण करने की दरकार है। क्योंकि हम इन प्लेसेस को अगर नहीं संरक्षित करेंगे तो ये प्रवास करने के लिए यहाँ आना बंद कर देंगे। और दुर्भाग्य से डीडवाना में कुछ ऐसी हैबिटेट साइट्स थी जिनको भूमाफियाओं ने कब्जे में कर लिया, तो अब इनके ये हैबिटेट साइट्स भी कम हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नमक झील और आसपास के तालाबों में हर साल प्रवास को आते हैं हजारों प्रवासी पक्षी। इस बार कुर्जा पक्षियों ने भी बनाया है प्रवास स्थल डीडवाना। नागौर जिले का सुबंगर पक्षी इसे माना गया है, ग्रेटर फ्लेमिंगो को। और इनकी जो कलरव करती हुई जो प्रक्रियाएं हैं, जो यहाँ पर डीडवाना में शीत ऋतु में दिखाते हैं, या डीडवाना के पास ही सांबर झील में भी ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ हजारों की संख्या में पहले फ्लेमिंगो आते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर भी कुछ ऐसे माफिया तत्व, या जो अपन कहते हैं कि नमक का उद्योग करने वाले तत्व हैं, जो सांबर की वेटलैंड को प्रभावित कर रहे हैं। उस कारण से वहाँ पे भी फ्लेमिंगो ने आना, संख्या में उनकी भी गिरावट आई है। ये एक चिंता का विषय है। ये जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बायोलॉजिकल क्लॉक में परिवर्तन के कारण इन्होंने अपना यहाँ रहवास एक्सटेंडेड किया है। तो कई बार जब मानसून का प्रारंभ यहाँ होता है, बरसात होती है, तो उस समय तक भी यहाँ ये इन्होंने अपना प्रवास कर लिया है। और जब बरसात का सीजन प्रारंभ होता है तो ये फ्लेमिंगो यहाँ पर मैटिंग करते हैं और मैटिंग के बाद रुककर नेस्टिंग भी करते हैं। तो नेस्टिंग करने के दौरान लगभग 4-5 सप्ताह तक ये नेस्ट की निर्माण में लगे रहते हैं। प्रवासी पक्षियों के स्थानांतरण की कई जगह लंबी दूरी की यात्रा के दौरान कई पक्षी मारे जाते हैं। नदियां, समुद्र इनके स्थानांतरण में होते हैं सहायक। नेस्टिंग के दौरान मादा और नर फ्लेमिंगो दोनों मिलकर नेस्टिंग में सहयोग करते हैं, और उसके बाद दोनों मिलकर, जो मादा फ्लेमिंगो एक अंडा देती है, उसकी सुरक्षा का काम करते हैं। ये फ्लेमिंगो अपने चटक लाल गुलाबी रंग के कारण बहुत प्रभावित करते हैं लोगों को। और इनकी जो उड़ान होती है आकाश में, जब ये समूह में उड़ते हैं, तो बहुत आकर्षण का एक केंद्र बनते हैं। इनका जो पसंदीदा भोजन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना है, जो कि यहाँ इस वेटलैंड में खूब मिलती है। इसके अलावा जब इस फसल के दौरान जो धान होते हैं, उनको भी ये अपने भोजन के रूप में स्वीकार करती है। तो अगर यहाँ डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों में इनके जो हैबिटेट के जो प्लेसेस हैं, उनको हम संरक्षित करेंगे, तो ये डीडवाना के पर्यटन को भी मजबूती प्रदान करेगा। ये फ्लेमिंगो जो है, इनकी औसत आयु लगभग 15 से 20 वर्ष के आसपास की होती है। सुदूर साइबेरिया से ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, इन सबको पार करते हुए हिमालय की ऊंचाइयों से ऊपर उड़ते हुए लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा करके ये डीडवाना के आसपास या सांबर में आकर यहाँ शीत ऋतु में प्रवास करते हैं। क्योंकि उस समय इनके जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ पर प्रचंड ठंड पड़ती है। तो उस क्षेत्र में से ये लंबी दूरी लगभग 4,500 किलोमीटर की पार करके आते हैं, और हर रात्रि में लगभग एक रात में ये 500 किलोमीटर का सफर तय करते हैं।